हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्स्ट फाइल। आप लोग करना भाई, जो डाउट्स आएंगे, क्योंकि मैंने बेसिक आप लोगों को समझा दिया है। जो डाउट्स आपके सामने आएंगे उसको मुझसे क्लास में पूछ लेना। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फाइल नंबर 2। मैं भी एकदम ठीक हूँ, शानदार हूँ। गुड इवनिंग। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, कैसे हम लोग सोल्व कर पाएंगे, आइए शुरुआत करते हैं। कीजिए। लास्ट के क्वेश्चन में बता दूंगा विकास साहनी भाई, जो क्वेश्चन नहीं बने वो आप लोग लिख देना, उसको मैं बता दूंगा आपको। विकास कुमार आपके लिए था ये। यहाँ पर एक क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलता है, और ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे, इस क्वेश्चन का सोल्व करने का जो तरीका होता है वो क्या होगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फिर इसी टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग करते हैं। और किसी भी क्वेश्चन के लिए देखिए भाई, मैं चाहता हूं कि आप लोगों का बेसिक जो है वो क्लियर हो, क्योंकि बेसिक अगर क्लियर होगा तो किसी भी क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर सकते हो। चाहे लैंग्वेज कितनी भी वो घुमा ले, बेसिक आपका अगर क्लियर है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डरने की जरूरत वहां पर होगी नहीं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नहीं तो शुरुआत में आप लोग एग्जाम देते टाइम डरने लग जाते हो, फिर आपसे घबराहट होने लग जाती है, फिर पेपर खराब हो जाता है। तो बेसिक हमेशा अपना क्लियर रखा करो, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो क्वेश्चंस नहीं वे, जो भी जितने भी बच्चों से फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन सारे आपको खुद को करने हैं। सारे क्वेश्चंस मैं नहीं करवाऊंगा। बीच बीच से जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होते हैं वो मुझसे अगली क्लास में पूछ लिया करो। आज मैं फाइल नंबर 2 और 3 आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तब तक आप लोग 1 नंबर फाइल के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे करवाने होते हैं। देखिए जैसे 6-7 फाइल हैं, एक फाइल में अगर 15 भी क्वेश्चंस लो तो अपने पास 100 क्वेश्चन ओनली एसआई के हो जाएंगे, 150 क्वेश्चन सीआई के हो जाएंगे, सीए एसआई के मिलाकर 250 से ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके पास। तो हम लोग 2 नंबर फाइल की शुरुआत करते हैं। देखिए, 4,000 रुपए की राशि 2 हिस्सों में कर्ज दी जाती है। कभी भी किसी चीज को a sum of 4,000 is lent out in two parts, one of at 8% simple interest and the other at 8% simple interest. If the annual interest is rupee 352, the sum lent at 8% is। किसी भी चीज को अगर 2 भागों में बांटकर अगर आप लोग उधार देते हो तो उस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए, आप नहीं बताया था, ठीक है टिंकू गुप्ता, अब कर लीजिए। आज मैंने बता दिया, कल तक पूरा कर लीजिए भाई। कल मैं आपकी प्रॉब्लम्स ले लूंगा 1 नंबर फाइल से। आज मैंने बता दिया, कल के लिए आप कर लीजिए। कल मैं आपके लिए जो भी डाउट्स होंगे वो ले लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत करने हैं। तो एक बार आप अगर देखोगे तो फिर चीजें मैं और अच्छे से आपको समझा पाऊंगा, या समझ में भी अच्छे से आएगी। अगर किसी भी चीज को 2 भागों में बांटते हो तो एक भाग को आप एक्स मान सकते हैं, दूसरे को आप लोग वाई मान सकते हैं। ऐसी एक भाग अगर अपने पास x है तो दूसरा जो आप लोग मान सकते हैं वो मान सकते हैं 4,000 माइनस अपने पास कितना होगा x, ऐसा आप लोग देख सकते हैं। पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% है, और दूसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। और एक साल का जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट है वो 352 रुपए है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर अगर सिंपल इंटरेस्ट, टोटल सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है तो पहले का भी सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, जो कि होगा P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। ये रहा टोटल सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर 4,000 माइनस अपने पास एक्स का, अगर आप लोग 10% करते हो तो 10% की रेट से एक साल का ये लो सिंपल इंटरेस्ट, और इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करोगे तो टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट अपने पास आ जाएगा वो मुझे बताइए कितना आ जाएगा। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट अपने पास आ जाएगा 352। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहां पर ये वाला जो क्वेश्चन है, याद रखना सारे बच्चे मिलकर, ये क्वेश्चन 3 तरीके से अपने पास आ सकता है। कभी कभार कहेगा इनका टोटल सिंपल, किसी चीज को 2 भागों में बांटा और टोटल सिंपल इंटरेस्ट ये है, तो बीच में साइन आप लोग लगा देना प्लस का।
कभी कभार हम लोगों को बोलेगा कि ये दोनों अपने पास सम नहीं कहेगा, वो यहाँ पर कहेगा कि ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ साइन लगा दोगे बराबर का। और कभी कहेगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 352 का है, तो साइन लगा दोगे आप लोग माइनस का। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पर क्या दिया हुआ है, आपको खुद को सोचना है। वहां पर सम दिया हुआ है तो 352, और यहाँ पर 100 तो आगे जाएगा, तो ये कितना होगा। एक क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझाऊंगा ताकि आगे वाले क्वेश्चंस आप लोग खुद ही करना शुरू कर दो। कुछ क्वेश्चंस मैं बीच बीच से छोड़ता चलूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन को घबराना मत, मैं बड़े सही तरीके से समझाऊंगा आपको। ये अगर माइनस करोगे तो माइनस का 2x बराबर माइनस का 4800 आएगा, 40,000 माइनस होगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा। x का जो मान अपने पास आ गया है वो क्या अपने पास 2400 आ गया है। x की जो वैल्यू अपने पास होगी वो अपने पास आ गई 2400। अगर 8% वाला पूछता तो ये अपने पास 2400 है, और 8% वाला ही पूछा है इसलिए आंसर आ गया अपने पास 2400। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे पहला मेथड। दूसरा, अपने पास सारे बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं। दूसरा, अपने पास ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए होता है एलिगेशन मेथड। देखिए, जब मैं एलिगेशन चैप्टर आप लोगों को समझा दूंगा तब तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं एलिगेशन मेथड की। अगर बात करो तो पहले भाग पर जो रेट है वो है अपने पास, फर्स्ट पार्ट पर रेट है 8%, और दूसरे भाग पर जो रेट है सेकंड, दूसरा मेथड क्या हो सकता है, पहले भाग पर रेट है 8%, दूसरे भाग पर जो रेट है वो है 10%। अगर हम लोग अलग अलग भाग में बांटकर उधार नहीं दें, एक साथ अगर उधार दें, कितने रुपए को, 8,000 रुपए को, कितना है 4,000 रुपए को एक साथ अगर उधार दें, और अगर दोनों से ब्याज 352 रुपए मिला हो, तो अपने पास रेट क्या होगी। तो रेट का जो फॉर्मूला होता है, अगर कल की क्लास में आप थे तो 100 इंटू अपने पास इंटरेस्ट 352 अपॉन प्रिंसिपल जो है वो है अपने पास 4000, और टाइम कितने साल के लिए, एक साल के लिए। 20 से 20 कट गया, 4 से कट गया 10 बार, और 4 से कट गया 88, तो ये आ गया 88.8%। तो इसको आप लोग लिखते हो बीच में एलिगेशन में, एक रेट अपने पास इधर लिखते हैं, एक हम लोग वो लिखते हैं जो अपने पास यहां पर। अब अपने पास रेशियो आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 1.2 आ जाएगा, और इसमें से ये बड़े में से छोटा माइनस करना है तो ये अपने पास 0.8। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 2 से कट रहा है 4 बार, और 2 से कट नहीं 4 से कट रहा है 3 बार, और 4 से कट रहा है 2 बार। जो भी पैसा आपके पास है, क्या उसको आप लोग 3:2 में डिवाइड कर सकते हो क्या। उम्मीद है कि अपने पास यहाँ पर टोटल 4,000, 4,000 के नीचे लिखोगे 5 और इंटू कर दोगे। 8% वाला चाहिए तो 3 से इंटू कर दीजिए। जैसे ही 3 से इंटू करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2400, ये अपना आंसर है। 2%, 10% वाला चाहिए तो 2 से इंटू कर दो, ये अपने पास आ जाएगा 1600। ये अपने पास दूसरा तरीका है। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा ढंग से, ठीक से, सही तरीके से समझ पाया होगा। अपने पास मैं सामने से हट जाता हूं। ये था अपने पास सेकंड, और एलिगेशन जो कॉन्सेप्ट है हम लोग इसको बोलते हैं। तीसरा तरीका ऐसे क्वेश्चंस को करने का क्या हो सकता है, थर्ड जो मेथड होगा, एक भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 4,000 रुपए थे, एक भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8% है, और दूसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और टोटल ब्याज मिला है एक साल का 320 रुपए, ये लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कर पाएंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमारे पास तरीका होता है कि दोनों को ही आप लोग 8% मान लो, इसको भी 8% मान लीजिए और इसको भी आप लोग 8% मान लीजिए। दोनों को ही आपने 8% मान लिया तो 4,000 रुपए पर 8% की दर से जो ब्याज होगा वो क्या 320 होगा। बोलिए 320 आ गया, ये 320 है 352 है, ये 352 है भाई। मैंने यहां पर गलत लिख दिया, क्वेश्चन में 352 दिया हुआ है, 352 रुपए दिया हुआ है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, 8% की दर से पहले को भी मैंने 8 मान लिया, दूसरे को भी मैंने 8 मान लिया है, तो टोटल 4,000 रुपए का क्या 8% आप लोग निकाल पाओगे क्या। तो 4,000 का 8% निकालोगे, 4,000 गुना 8/100 करोगे, 8 गुना 4 32, और एक जीरो बचा हुआ मिलेगा 320। बोलिए ठीक है क्या। तो यहां पर अपने पास यहां से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो बताइए कितना, गलती कितने की हुई, तो आप कहोगे सर गलती हुई 32 रुपए की। मैं पूछूं 32 रुपए की गलती क्यों हुई, तो आप कहोगे सर जो 8 है वो तो ठीक है, 10% वाले को आपने गलती से 8 मान लिया,
तो गलती कितने परसेंट की है यहाँ पर है गलती 2% की। तो क्या अपने पास 32 अगर 2% की वैल्यू है तो इंटू कर दोगे 100 से, तो याद रखना है 10% वाले की वैल्यू आएगी, और 10% वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1600। टोटल अपने पास जो था वो अपने पास टोटल जो है वो 4000 है, उसमें से अगर 1600 आप लोग माइनस कर दोगे तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या 2400, 8% वाले की जो वैल्यू आएगी वो क्या 2400, ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर लिख दें क्या योगेंद्र? क्वेश्चन नंबर 1 भाई, ये लीजिए। यहां पर आपको लगेगा कि सर ये बताइए आप यहां पर कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है क्या दोनों को हम लोग 10 भी मान सकते हैं क्या? एक क्वेश्चन में मैं पूरा टाइम दे रहा हूं, अच्छे से आपको समझा रहा हूं। 4000 रुपए को एक भाग है 8% की दर पर और दूसरा भाग है 10% की दर पर। सर ब्याज मिला 352, क्या हमेशा 8 मानना है? दोनों को 10 भी मान सकते हो? बिल्कुल भाई, दोनों को 10 भी मान सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। लेकिन जब 4000 का आप लोग 10% अब की बार निकालोगे तो 4000 का 10% क्या 400 आ जाएगा क्या? तो मुझे ये बताइए गलती कितने की हुई? तो आप कहोगे सर 48 की गलती हुई, 48 की यहां से यहां तक। 48 की गलती क्यों हुई? क्योंकि आप लोग 8 को आप 10 मान चुके हो, तो 48 वैल्यू है 2 की, तो अपने पास 8% वाले की जो वैल्यू होगी वो क्या 2400 आ जाएगी क्या? और दूसरा अगर निकालना है 4000 में से 2400 माइनस कर लो, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अपने पास आंसर आ गया। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक बार मैं पढ़ा रहा था इस चीज को तो बच्चों ने कहा ये कोई अपना जैसे 10 क्वेश्चन में नाम दे दिया, ये अपने पास रामपाल 4000 रुपए में बांटता है। तो फिर बच्चों को मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि ऐसे 10 क्वेश्चन बना लो और इसको अपना नाम दे दो, रामपाल मेथड नाम दे दो, या आप जो मेथड नाम देना चाहते हो आप अपना नाम दे सकते हो। जैसे इसको हितेश मेथड बोल सकते हैं, आशुतोष मेथड बोल सकते हैं, सौमिक मेथड बोल सकते हैं, स्वाति, श्रेया, कोई सा भी, विक्की, जो श्री राम यादव जो है ये मेथड बोल सकते हैं। जो चाहो वो मेथड आप लोग बोल सकते हो। लेकिन मैं कहूंगा ये जो 3 तरीके आप लोगों को बताए हैं, तीनों के तीनों जो मेथड हैं वो आप लोगों को आने चाहिए। कभी कभार क्वेश्चन में ऐसी रेट आ जाएगी जिसमें एलिगेशन की रेट समझ में नहीं आएगी। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है लेकिन वो पॉइंट में चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, या अजीब सी रेट आ जाएगी इसलिए एलिगेशन नहीं लगेगा। कभी कभार लगेगा ही एलिगेशन, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं क्वेश्चन में। कौन से क्वेश्चन में नहीं लगेगा वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन कभी कभार ये लगेगा ही नहीं तो उस क्वेश्चन में हमें एलिगेशन करना पड़ेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 4000 से माइनस क्यों किया? उषा कुमारी, आपके घर में मान लीजिए 2 लोग हैं और दोनों की टोटल एज 40 है, एक की 25 है तो दूसरे की बताइए। विनोद रख लेंगे भाई, एक बच्चे को विनोद पसंद है तो विनोद रख देंगे। निधि मेथड बोल देंगे ये लो। तो एक बच्चे को विनोद पसंद है तो विनोद मेथड, जो आप चाहो वो नाम दे सकते हो। तो चलिए फिर मैंने आपको धीरे धीरे तीनों मेथड जो हैं, तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझाने की कोशिश की है। तो मैं इसको हटाता हूं, इसको मैं मिटाता हूं। और एक क्वेश्चन ध्यान रखना, तीनों मेथड जरूरी नहीं तीनों क्वेश्चंस में लगे, कभी कभार अच्छे क्वेश्चंस लिख देगा उसमें ये वाला नहीं लगेगा, एलिगेशन से कर लेंगे। तो ये याद रखना, बेसिक तो सभी में लगेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेसिक नहीं लगे। ये हमेशा याद रखना, जिस क्वेश्चन में बेसिक नहीं लगता तो वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। कुछ क्वेश्चन जिसमें बेसिक नहीं लगेगा इसका मतलब वो सोल्व नहीं होगा, सोल्व नहीं होगा तो वो क्यों पूछेगा आपसे? तो चिंता मत करो। योगेश साहब क्वेश्चंस तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस तो खुद को करने पड़ेंगे भाई। मैं 1.5 घंटे पढ़ाता हूँ, इतनी क्लासेस में ले रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस अब आपको करने पड़ेंगे। मैं विद सॉल्यूशन तो फिर क्यों दे रहा हूं? अगर सॉल्यूशन नहीं लिखने हो फिर आप कहते हो सर सॉल्यूशन दे दो, सॉल्यूशन दे दो। रिंकू कल की छुट्टी दे दो, कल क्या है रिंकू भाई? विनोद मीना दोनों क्लासेस लेते रहो भाई, दोनों क्लासेस लेते रहो साथ साथ। एक को रिकॉर्डेड देख लो, एक को ऐसे देख लो। 10,000 रुपए का ऋण लेता है, उसका एक भाग 8% की रेट पर और दूसरा भाग 10% की दर पर, तो देता है अंत में कुल ब्याज के रूप में 950 रुपए का वार्षिक भुगतान करता है। तो पहले बैंक से याद रखना, आपके पास पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है ही, एक भाग अगर एक्स होगा तो दूसरा भाग 10,000 में से माइनस कर दो। दो चीजों का सम अगर दिया हुआ हो कभी भी, तो एक अगर आपको पता है तो दूसरा निकालने के लिए टोटल में से माइनस कर दिया करो, दूसरा भाग आ जाएगा। मान लो अगर एक 4000 है तो दूसरा अपने पास 6000 होगा,
याद रखना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है पहले भाग पर 8% की दर से और दूसरे भाग पर 10% की दर से, ये लीजिए तो अपने पास टोटल सिंपल इंटरेस्ट P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 अपने पास वार्षिक भुगतान करना है। तो अपने पास यहाँ से 10,000 माइनस अपने पास x दूसरा भाग होगा, इस पर 10% की दर से एक साल का, तो टोटल अगर आप लोग ऐड करते हो तो अपने पास साधारण ब्याज आ जाएगा 950। सोल्व करना, आंसर आ जाएगा पहला तरीका। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, जिस बच्चे को पिछले में बोल रहा था कि एलिगेशन रिपीट कर दो, उसको तो बार बार रिपीट करने का फायदा है नहीं। यहां पर मैं फिर से बता देता हूं, फिर से समझा देता हूं आपको। एक भाग 8% था अपने पास और दूसरा जो भाग है वो है 10%। एक रेट 8% है, दूसरी जो रेट है वो है अपने पास 10%, और कुल मिलाकर अपने पास यहां से 10,000 रुपए पर 950 रुपए अगर ब्याज प्राप्त हुआ है तो रेट बताइए। तो आप कहोगे सर रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट, ये 950 रुपए जो ब्याज प्राप्त हुआ है अपॉन पी प्रिंसिपल कितना है 10,000 और कितने टाइम का, एक साल का। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया तो ये आ गया अपने पास 9.5%। ये 9.5% हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। 10 में से अगर आप लोग माइनस करते हो तो ये अपने पास 0.5 और ये अपने पास कितना होगा 1.5। तो रेशियो जो अपने पास बन गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 5 से अपने पास एक बार और 5 से अपने पास 3 बार। उम्मीद है रेशियो कैसे बना समझ पाए होंगे। तो पहले बैंक वाला पूछा है 8% वाला, तो आपके पास तरीका होगा, टोटल अपने पास यहाँ पर 10,000 है, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 1 और 3 का टोटल अपने पास 4 होगा। पहला भाग पूछे तो 1 से गुना, दूसरा भाग पूछे तो 3 से, पहला पूछा है इसलिए ये अपने पास आंसर आ गया है। तीसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, 10,000 रुपए को पहले अगर आप लोग 8% की दर पर उधार दे रहे हो और दूसरा भाग दे रहे हो 10% की दर पर, तो अपने पास टोटल ब्याज मिला 950 रुपए। तो ये अपने पास क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले यहां पर ये जो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये सर कई क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तो मैं करवाता हूं, उससे कर लिया करो योगेश भाई, एकदम ही उसके फिक्स ही सब कुछ एकदम। वो थोड़ा ना होता है कि बस खाया हलवा खाया और सिलेक्शन, सुबह उठे सिलेक्शन हो गया। थोड़ी तो मेहनत खुद भी कर लो भाई। लगभग क्वेश्चंस के देते हैं, आसान क्वेश्चन के किसी के बचा हुआ होगा, लगभग चीजें आपको बता रहे हैं, कुछ तो करो यार, नहीं तो फिर आधी सैलरी मेरे पास आनी शुरू हो जाएगी भाई। योगेश भाई थोड़ी मेहनत करो यार, इतना मैं पढ़ाता हूं फिर भी आपके कमी थोड़ी बहुत रह ही जाती है हर चीज पे। आपको कितने क्वेश्चंस देखिए मैं करवाता हूं 3-3 तरीके से, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका, फिर भी चीजें रह ही जाती हैं। देखिए यहाँ पर तो थोड़ा बहुत तो आप खुद भी मेहनत कीजिए भाई, आपका सिलेक्शन होगा, थोड़ी सी तो आप मेहनत करनी पड़ेगी आपको। दोनों को चाहो तो आप 8 मान सकते हो, दोनों को चाहो आप 10 मान सकते हो, ये अपने पास आ जाएगा 800, जबकि रियल में मिला है 160 अपने पास ये। तो 150 रुपए की गलती क्यों हुई, क्योंकि 2%, तो ध्यान रखना 150 वैल्यू है 2% की और गुना करोगे 100 से, तो ये अपने पास 10% वाले का मान आएगा 7,500। तो अपने पास पूछा है 8% वाला, तो 10,500, 10,000 में से 7,500 अगर माइनस करोगे तो 2,500, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब की बार तो मुझे बताइए क्या तीनों आप लोग मेथड जो हैं वो समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। याद रखना, ध्यान रखना आप लोग एक छोटी सी चीज, कि यहां पर अपने पास ये मेथड कभी कभार किसी क्वेश्चन में ये रेट अजीब सी आएगी, बड़ी सी रेट आ जाती है ये वाली, तो उसमें रेट अगर नहीं हो रहा हो तो बेसिक तो है ही है, लेकिन उस क्वेश्चन में हम लोग ये वाला तरीका लगाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एलिगेशन आप याद ही नहीं करो, एलिगेशन याद करना पड़ेगा, एलिगेशन पर भी आपको कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, और जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको समझा दूंगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे जैसे मैं कहना समझाना या बताना क्या चाह रहा हूं। देखिए आप लोग, मुझे आप लोग उससे पहले ये भी बताओ, क्या सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल का बराबर होता है क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। तो कभी कभार यहां पर ये भी दे सकता है वो, ये जो 950 रुपए की जगह कहेगा कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1,900 रुपए है। तो अगर 2 साल का 1,900 रुपए है तो 2 का भाग दे देंगे, तो एक साल का कितना हो जाएगा 950 रुपए हो जाएगा। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत आपको है नहीं, ये अपने पास आ जाएगा। आशुतोष कोई बुक नहीं लेनी भाई, सिर्फ ये नोट्स करने हैं आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तीसरा सेम टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, उसके बाद चीजें मैं आपके लिए स्किप करना शुरू करूंगा। याद रखना, कुछ क्वेश्चन जो सेम आएंगे उसको मैं छोड़ दूंगा, अलग आएगा उसको मैं बता दूंगा। टिंकू वो एलिगेशन खुद चैप्टर आएगा, बड़ा चैप्टर, उसमें समझा दूंगा भाई। एलिगेशन खुद चैप्टर आएगा। ठीक है आशीष। तो यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि a sum of 15,600 is invested partially at 7% per annum and the remaining at 9% per annum simple interest. If the total simple interest at the end of 3 year is 3738, how much money was invested at 7% per annum? हमें ये पूछा गया है कि 7% पर एनम पर हमने कितना इन्वेस्ट किया, और अब की बार जो सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों को गिवन है वो अपने पास है 3 ईयर का। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या आप लोग 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? ये बात मुझे बताना। तो आप लोग कहोगे सर ये 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट अगर है तो इसको 3 से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो अपने पास जो बचेगा 1246, ये अपने पास बच जाएगा 1 साल का 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट अपने पास बच जाएगा। तो अपने पास पहला जो तरीका है, फर्स्ट मेथड जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे कि हम लोग बेसिक से क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्या आप लोग मुझे बताइए कर पाएंगे क्या? अगर बेसिक से आप लोग क्वेश्चन कर पाते हैं तो फिर हमारा क्वेश्चन करने का जो दूसरा तरीका होगा वो अपने पास जो एलिगेशन मेथड है। देखिए एलिगेशन मेथड में कभी कभार प्रॉब्लम क्या आती है कि ये रेट अपने पास 7%, बिल्कुल सुंदर बात, ये रेट 9%, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 15,600 रुपए पर आप रेट निकालने जाते हो, रेट एक साथ कितना मिला, तो 100 इंटू इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट अपने पास यहां पर कितना है 12 अपने पास 46 अपॉन प्रिंसिपल है 15,600, और टाइम कितने के लिए 1 ईयर के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो तो अपने पास कट जाता है। इसके बाद ये जो चीजें हैं ये कटने का नाम ही नहीं लेती कि यहाँ पर अपने पास ये जो होगा ये अपने पास 623 होगा, और ये अपने पास जो होगा 2 से कट जाएगा, ये अपने पास 78। इसके बाद ये कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, तो फिर हम लोग इन चीजों को यहां पर जो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे अपने पास यहां से 623/78। ध्यान से सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। 623/78 मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ऐसी बात नहीं है कि एलिगेशन से क्वेश्चन होगा ही नहीं। एलिगेशन से क्वेश्चन तो होगा, लेकिन अपने पास यहां पर रेट ये आ जाएगी। कुछ बच्चे घर पर, जैसे मैंने ऑफलाइन में देखा है, वो एक गलती करते हैं और उनको लास्ट तक खुद के ही समझ में नहीं आता कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, और खुद ही परेशान होते रहता है। क्या गलती करते हैं वो लोग गलती ये करते हैं कि इस चीज को पॉइंट में बदलते हैं और पॉइंट के बाद ओनली 2 डिजिट ले लेते हैं। ध्यान रखना, पॉइंट के बाद अगर आप लोग 2 डिजिट अगर ले लोगे तो फिर वहां पर आगे वाली डिजिट्स अगर छोड़ दोगे तो यहाँ अप्रोक्स में ले लिया, और अप्रोक्स में ले लिया तो फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा आपसे। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में अगर कभी फ्रैक्शन बन रहा है, आपको लग रहा है कि पॉइंट के बाद चलता ही चलता रहेगा, आंसर सभी बच्चों का ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, इसको ऐसे ही लो, इसमें से ये माइनस करो और इसमें से ये माइनस करो और रेशियो बना लो, उस रेशियो में पैसे को आप डिवाइड कर देना। ये यहां से हो तो जाएगा, लेकिन इसको सोल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। दूसरे कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं, यहां पर इसको यहां पर सभी जगह इंटू कर लेते हैं, 78 से यहां भी, 78 से यहां भी और 78 से यहां भी। वो बात एक ही है, ध्यान रखना, उसको सोल्व कर लो चाहे इसको सोल्व कर लो, क्योंकि इंटू तो 78 इंटू 7 एलसीएम लोगे तो भी करना है, या आप लोग पहले करके बैठ जाते हो, वो दोनों चीजें सेम ही है, आंसर सेम ही आएगा। बोलिए ठीक है क्या? 78 से मल्टीप्लाई कर देता है। यहां पर दूसरा तरीका अपने पास ये, अगर आपको लगे कि यार इससे जो है ना वो सीधा सीधा एक कटेगा नहीं, अजीब सी रेट आएगी, तो जब भी अजीब सी रेट आए तो एक तीसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया है जिससे क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 7% है, दूसरे भाग पर 9% है, और 1 साल का 1246 रुपए अपने पास मिला है, कितने रुपए पर? 15,600 पर। तो आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट भी रेट आप लोग 7% और सेकंड भी रेट को आप लोग 7% मान लीजिए, ये कीजिए आप लोग। क्या आप लोग अपने दिमाग में मुझे ये बताइए, क्या 15,600 का 7% फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? ये बात बताना मुझे सभी लोग। इनटू करेंगे 7/100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा,
7 इंटू 6 अपने पास 42, 35 और अपने पास 39, 7 और 3 10। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास आ जाएगा। जबकि यहां पर है अपने पास, यहां से डिफरेंस कितना आएगा? तो डिफरेंस 8 तो यहां से आएगा 146। क्या डिफरेंस 154 आ गया है क्या? 154। 154 मुझे बताइए कितने परसेंट का मान है? तो अपने पास 2% वाले की वैल्यू अगर ये है तो इनटू कर देंगे 100 से, तो ये जो आ जाएगा वो क्या 7700 आ जाएगा क्या? याद रखना है 9% वाले की वैल्यू आएगी। हमें 7% वाले की वैल्यू अगर पूछी है तो 15,600 में से आप लोग 7,700 माइनस करोगे तो 0 0 9 और 7 7900। ये जिस बच्चे का आंसर है तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी। ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? याद रखना दोनों को आप लोग 9 भी मान सकते हैं, उससे आंसर डायरेक्ट ही 7,900 आ जाएगा। वो भी एकदम ठीक है। किसी भी चीज का 9% निकालना या 7% निकालना आसान है, क्योंकि उसको 9 से ही इंटू करना है। बोलिए ठीक है क्या? झुंझुनू से हैं पायल साहब आप? ठीक है भाई, उम्मीद है अब आप लोग समझ पाए होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने वही 3 तरीके से करवाया, दूसरा क्वेश्चन वही तरीके से करवा दिया और तीसरा मैंने एक और करवा दिया है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अब मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से, पहले क्वेश्चन करने के बाद तो नहीं, लेकिन 3 क्वेश्चन अगर एक साथ आपको अगर समझा दिए जाएं तो अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग खुद से कर पाओगे। फिर भी अगर कोई बच्चा 3 बार करने के बाद अगर नहीं कर पा रहा है तो फिर आप अपने सामने जैसे घोड़े के लगाते हैं ना, वो आपको याद होगा कि घोड़ा इधर उधर नहीं देख पाए, तो फिक्स लगाते हैं ताकि सामने देखता रहे दोनों आंखों के। तो एक कार्डबोर्ड इस साइड, एक बोर्ड इस साइड, लैपटॉप के सामने अपने आप को सजा दो और 40 बार रिपीटेशन मोड पर करके देखिए, फिर समझ में आएगा। क्या आगे बढ़े? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अब स्किप करूंगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, जो अलग आएगा मैं पढ़ता चलता हूं। जो क्वेश्चन अलग आएगा थोड़ा सा भी अलग लगेगा उसको मैं क्लास में करवा दूंगा, जो क्वेश्चन सेम लगेगा उसको मैं स्किप कर दूंगा। देखिए इसने कहा है 2,000 रुपए पर एक भाग 5% रेट, सेकंड पार्ट 4% की रेट, टोटल सिंपल इंटरेस्ट 92, तो 5% के रेट वाला बताओ। मुझे एक बार सब लोग बताइए क्या इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कर पाएंगे क्या? मुझे बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, हाँ और ना भाई आप लोग बोलते रहो। क्या मैं स्किप कर सकता हूं क्या? सेम टाइप का क्वेश्चन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लिखता हूं ताकि बच्चा प्रैक्टिस कर ले, लेकिन फिर यहां पर उसी उसी टाइप के लगे रहने का कोई मतलब है नहीं। मैं पढ़ता चलता हूं, जिसको लगे कि सर ये करवा देना वो मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इसमें देखिए अब एलिगेशन लगाना बढ़िया है, इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगाना बढ़िया है। चलो करो, करते चलो करते चलो, बढ़ते चलो। मुझे चाहिए आपकी तरफ से आंसर। वकील अहमद एक बार तो टाइम लगता है, देखिए भाई फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो फिर धीरे धीरे सेकंड टाइम और टाइम कम हो जाएगा, खुद करोगे। थर्ड टाइम फिर खुद ही चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। एक बार तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा भाई। ये देखिए बिश्नोई साहब, डूडी साहब, सौरभ का आंसर आ चुका है सभी का। वकील अहमद, तो राजेश का, संदीप कुमार का, निधि का, सौरभ का, सभी का आंसर आ चुका है। अरुण लैंड्स to 20,000 of to his two friends. He lends 12,000 to his first friend at the simple interest rate of 8% per annum. पहले को 8% की दर पर और कुल चाहिए उसको 10% लाभ पर। तो बताइए शेष पर किस दर पर देना चाहिए? तो यहां पर अपने पास टोटल उसको चाहिए 10%। इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या एलिगेशन लगाना बेस्ट अप्रोच रहेगी क्या? अब की बार बेस्ट अप्रोच एलिगेशन, क्यों? क्योंकि एक भाग अपने पास यहां पर 8% है, फर्स्ट 12,000 दे रहा है वो 8% की रेट पर। दूसरा कौन सी रेट पर दे कि यहां पर ओवरलोड रेट उसको मिल जाए 10%, और यहां पर आता है जो दोनों धन होते हैं उसका रेशियो आता है। तो अपने पास मुझे ये बताइए, एक 12,000 है फर्स्ट फ्रेंड को और सेकंड को दे रहा है 8,000। 30 से 30 कट जाएगा, 4 से 3 टाइम, 4 से 2 टाइम, तो रेशियो मुझे बताइए क्या 3:2 आ गया है क्या? ये यहां से अगर आप लोग माइनस करते हो, अब क्वेश्चन देखते आपको पता लगना चाहिए कि यार मेरे लिए कौन सी अप्रोच बेस्ट रहेगी। और इसके कोई नियम नहीं है, बस एक ही नियम है, जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आपका दिमाग खुद बोलता जाएगा कि यार ये वाला तरीका लगाओ। इसमें से ये माइनस करोगे, 10 में से माइनस किया तो 2, तो 2 की वैल्यू अगर 2 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो x में से 10 घटाने पर अगर 3 आया, x में से
10 घटाने पर अगर 3 आ रहा है तो x का मान कितना होगा 13। ये अपना आंसर आ गया 13%। तो ऑप्शन कौन सा हो गया अपने पास डी, ये अपना आंसर है। एक चीज जो मैं इस क्वेश्चन से आपको समझाना चाह रहा हूं वो अपने पास ये ध्यान रखना, ये वैल्यू इन दोनों के बीच में होती है। इधर वाला जो मान है, ये वाला मान अगर इससे छोटा है तो इधर वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी, ये आप लोग याद रखना। तो 10 में 3 जोड़ दो 13। एक मान इससे छोटा होता है, एक मान इससे बड़ा होता है, ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 3 कैसे है दिव्या कुमारी? अपने पास ये 3:2 तो धन का अनुपात, यहाँ पर दोनों को 4 से 3 बार, तो ये आ गया। इसमें से घटाओगे तो 2, तो 2 का मान 2 है तो 1 की वैल्यू 1 होगी, तो 3 का मान कितना है 3। इस प्रकार से अपने पास आया है। एक बच्चे को चाहिए इसका बेसिक, तो बेसिक करने का जो तरीका होगा वो अपने पास ये है कि अपने पास 12,000 रुपए को फर्स्ट फ्रेंड को 12,000 दे रहे हो जो 8% की रेट पर, और दूसरे को यहां पर 8,000 दे रहे हो जो कि अपने पास कितने परसेंट की रेट पर, x% की रेट पर। और टोटल अपने पास 20,000 पर रेट कितनी होगी, 20,000 पर दोनों को ऐड करें तो 10%। यहां से सोल्व करके आप लोग x का मान निकाल लो, वो अपने पास बेसिक तरीके से सोल्व हो जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए आप लोग इस चीज को सोल्व करने की कोशिश करो, सभी लोग सोल्व कीजिए इसको। आप लोग, आसान क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, आप लोगों से खुद से होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 मुझे करके बताइए। ये ऐसे क्वेश्चंस अब लैंग्वेज पढ़कर आप करने की कोशिश कीजिए, जब तक कोशिश नहीं करोगे चीजें आपको नहीं आएंगी। ये यहां पर लिखा है, मिस्टर दत्ता वांट्स टू डिपॉजिट 3 lakhs ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट पार्सली इन पोस्ट ऑफिस एंड पार्सली इन बैंक। इंटरेस्ट रेट इज 10% एंड 6% रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर 10% और 6% की दर पर वो जमा करवाना चाह रहा है। मासिक ब्याज देखिए, मंथली जो ब्याज उसको मिल रहा है वो मिल रहा है 2,000, तो टोटल ब्याज क्या 24,000 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हम लोग इस चीज को इंटू किससे कर रहे हैं, 12 से। इस चीज को हम लोग 12 से अगर इंटू करेंगे तो ये अपने पास होगा 24,000। बोलिए ठीक है क्या? उनकी जमा राशि का अंतर कितना होगा? तो मुझे बताओ 3 लाख रुपए पर अगर ये ब्याज मिला तो रेट का फॉर्मूला क्या होगा? 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी, 3 लाख अपॉन कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। तो 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएगा, 3 से 8 बार, तो रेट आ गई है अपने पास कितना परसेंट, 8%। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास एक रेट है 10%, दूसरी रेट है अपने पास 6%, और ये कितने परसेंट है, 8%। यहां से माइनस करोगे तो 2, और यहां से माइनस करोगे तो 2। तो क्या रेशियो 1:1, क्या दोनों बराबर ही आएंगे क्या? पहला भी 3 लाख रुपए को 1:1 में बांटोगे तो 1.5 लाख, और दूसरा भी 1.5 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख आ जाएगा। तो इसका मतलब उनमें जो डिफरेंस आएगा वो जीरो आएगा। क्या ऐसे क्वेश्चन में कभी भी इस टाइप के कितने भी अब क्वेश्चंस लिख सकता है भाई, लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी चेंज कर करके? क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। 12 से अभिषेक कुमार, एक साल में 12 महीने होते हैं। एक महीने का ब्याज अगर 2,000 रुपए है तो 12 महीने का ब्याज अपने पास 24,000 रुपए होगा। उम्मीद है आप इस चीज को समझ पाए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखता हूं समझाने लायक, अगर अलग होगा तो समझा दूंगा, सेम होगा तो हम लोग उसको स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास पहले भाग पर 8% की दर से, सेकंड पार्ट 6% की रेट से, एनुअली यानी 1 ईयर का इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है। मुझे बताइए इसको क्या हम लोग स्किप कर सकते हैं? क्या क्वेश्चन आप लोग खुद सोल्व कर पाएंगे? बताओ मुझे। सेम टाइप का जो क्वेश्चन है उसको मैं स्किप करते चलूंगा। शुरुआत में देख लीजिए भाई, बेसिक क्वेश्चन आप एक बार देखोगे, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन, फोर्थ, 4 क्वेश्चन मैंने बेसिक से करवाए हैं। अब उसको जाकर देखोगे तो खुद से होने शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 अपने स्क्रीन पर सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं।
10,200 का पार्शियली 8%, पार्शियली 6%, टोटल 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट अगर ये है तो डिवाइड कर दोगे 3 से, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे होते हैं। फिर ये आ जाएगा अपने पास 708, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। मैं स्किप कर दूं, मुझे बताइए क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या? बिल्कुल जगदीश, क्लियर हो जाएगा भाई। सारी चीज मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आप नहीं कर पाओ जगदीश, सारा सिलेबस करवा दूंगा भाई। उम्मीद है सब बच्चे इस बात को क्या खुद कर लोगे। देखिए बीच बीच में क्वेश्चंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा इसलिए लिखता हूं कि आप लोग खुद भी इनकी प्रैक्टिस करो भाई। 8 नंबर के बाद 9 नंबर हमारी स्क्रीन पर ये रहा। क्या आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा हूं, 9 नंबर पहले पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए, इसको मैं आपको जरूर समझाऊंगा। सीपीयू के अभी सिंह करवा देंगे, वो तो आप खुद कर लो यार, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ये करो अब ये करो, एक अब ये एक बार पढ़ने के बाद जैसे आपने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, अब सीपीयू के क्वेश्चन खुद कीजिए, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? देखो उनको फिर आप पढ़ के एक बार खुद करने की कोशिश कीजिए, क्या आप लोग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो वो चेक करो। तो देखिए ध्यान से समझना, अनुभव इससे भी ज्यादा ला सकते हो भाई, सीडीएस में तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। 25,000 रुपए की राशि, 1/4 पार्ट ए पर्सन इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ द सम of rupee 25,000 at a certain rate of simple interest, and the rate at 4% per annum higher rate, and the rest at 4% per annum higher rate. If the total interest received for 2 years is 4125, what is the rate at which the second sum was invested? सेकंड वाला हम लोगों से पूछा है, हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे, कोशिश करना समझने की सभी लोग। यहां पर एक 1/4 पार्ट पर देखिए, पहला तो अपने पास 2,500 का 1/4 अगर करोगे इसका, तो अपने पास मुझे बताइए 12,500 का आधा, क्या अपने पास 6,250 आ जाएगा क्या? इसको तो वो इन्वेस्ट कर रहा है X% पर। अब बात ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कहां से आ गया, तो ध्यान रखना 25,000 का 1/4 अगर करोगे आप लोग 1/4, तो आधा करोगे 12,500 और उसका आधा 6,250। इसमें से अपने पास यहां पर सेकंड पार्ट बचा कितना, तो क्या 18,750 बच गया है क्या? ये लो, उस पर 4% के हायर रेट एक्स प्लस 4% पर एनम, 2 वर्षों में कुल ब्याज अपने पास। तो यहां से 2 ईयर का ही कर लो, या तो उसको आधा कर लो या 2 ईयर का ही इंटरेस्ट आप लोग निकाल लीजिए। तो 2 ईयर का जो इंटरेस्ट अपने पास होगा वो मुझे बताइए, क्या अपने पास यहां पर 6250 इंटू X% की रेट से 2 ईयर का, और यहां पर अपने पास ये जो है 18750 इंटू अपने पास x+4 इंटू अपने पास 2 अपॉन अपने पास 100, और दोनों को जोड़ोगे तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट 4125। इस चीज को हम लोग सोल्व कर लेंगे और x का मान निकाल लेंगे, उसमें 4 जोड़ोगे तो सेकंड वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। पहला तरीका और बेसिक तरीका। एक बात मुझे बताइए सब लोग मिलकर, अब की बार रेट उसने दी भी नहीं है, तो क्या आप लोग दोनों पर जो रेट है इस तरीके से क्या क्वेश्चन कर पाओगे क्या? X% X+4%, तो दोनों को ही X% आप मान लो, लेकिन जब आप लोग यहां पर 25,000 का X% निकालोगे तो ये तो 25,000 का X%, ये लो ये आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये तो X की फॉर्म में आ गई। बताइए बात समझ पा रहे हो क्या? तो फिर हमें क्या फायदा होगा? इसलिए आपको तीनों मेथड आने चाहिए, ताकि किसी क्वेश्चन में अगर ये तरीका आप लोग नहीं लगा पाओ तो कम से कम एलिगेशन आप लोग लगा पाओ। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से एक बात जो मैं प्रत्येक बच्चे को समझाना चाह रहा हूं, वैसे ऐसा क्यों हुआ, कहां से आया, क्या कारण है, ये चीज तो मैं एलिगेशन में 100% समझा दूंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग। लेकिन एक बात मेरे कहने से याद करना, उसको समझना नहीं है, आपको याद करनी है। क्या याद करें सर, आप तो बता दो, याद करने का काम हमारा है।
एक रेट अगर 10% हो और दूसरी रेट 15% हो और यहाँ पर रेशो जो दिया हुआ है वो मान लो दिया हुआ है 1:4, तो याद रखना एक मान लीजिए यहाँ पर 25 है, तो ये अगर बीच वाला मान कभी भी जल्दी निकालना है तो इसका तरीका जो होगा, बीच वाली वैल्यू अगर कभी भी जल्दी निकालनी है तो अपने पास x का मान जल्दी अगर निकालना है तो 1:4 में इसके डिफरेंस को बांटा करो। इसका डिफरेंस कितना है 15, 15 को 1:4 में आप बांट लो। सर ऐसा क्यों करते हैं आप? क्यों करते हैं? क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए करते हैं, आप इस चीज को याद कर लो क्यों करते हैं, समझ में आएगा एलिगेशन से। अभी आप याद कर लेना, याद कर लेना तो अपने आप चीजें आपसे होने भी लग जाएंगे, क्वेश्चन होने लग जाएंगे, समझ में आ जाएगा एलिगेशन में। तो यहां से 1:4 में अगर 15 को बांटोगे तो मुझे बताओ इसका सम 5 है, 5 की वैल्यू 15 है तो 1 का मान कितना होगा 3 और 4 का मान कितना होगा 12। या तो 25 में से 3 घटा दो तो अपने पास 22 आएगा, या 10 में 12 जोड़ दो। छोटे में तो सामने वाली वैल्यू जोड़ दिया करो, या बड़े में से सामने वैल्यू घटा दिया करो तो अपने पास 22 आ जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको याद रखना, ये चीज याद रखो, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व होंगे। और जब आएगा मैं हर बार बताऊंगा तो अपने आप याद होगा। मुझे लगता है एक दो बार मैंने पहले भी बताया होगा, नहीं बताया कोई बात नहीं, आज सुन लो, हर बार बताऊंगा। यहां पर आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। तो देखिए मैं आपको दूसरा क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखना आप लोग। दूसरा अपने पास यहां पर एक बच्चा 25,000 का, ये देखिए इसको अपने पास 25,000, अच्छा यहाँ पर एक जीरो ज्यादा लग गया है भाई, इसको आप लोग 25,000 करना। इंग्लिश मीडियम में 25,000 ही है, एक जीरो ज्यादा लग गया है तो इसको 25,000 करना। बिल्कुल ठीक है, 62,500 जो बच्चा लिख रहा है ये चीज करना भाई एक। तो देखिए मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, आप एक भाग पर जो रेट है वो तो x%, ध्यान से सुनना, एक भाग पर रेट है x%, दूसरे भाग पर रेट है x+4%, 4% हायर, तो x+4%। ओवरऑल रेट कितनी है? अगर आपके पास 25,000 पर, ध्यान से सुनना, 25,000 पर अगर अपने पास ब्याज इंटरेस्ट जो मिला है वो 4,125 मिला है, 4,125 अपॉन प्रिंसिपल है 25,000, और कितने साल के लिए? 2 ईयर के लिए है। ये रहा अपने पास, दो जीरो से दो जीरो अपने पास कट जाएगा, ये अपने पास 2500, तो यहां से अपने पास इंटू करोगे तो 250 होगा, और 250 होगा तो अपने 250 को 2 से गुना करोगे 500, 500 का इसमें भाग दोगे तो क्या अपने पास 8.25 आ जाएगा? क्या आप कहोगे सर जरूर आ जाएगा, तो ये लिखिए आप लोग बीच में 8.25, ध्यान से समझना। और पहला भाग तो था 1/4, पहला भाग है अपने पास 1/4, तो दूसरा भाग कितना बचा? 3/4, तो दोनों का जो रेशियो आ गया वो क्या अपने पास 1:3 आ गया है। बोलिए समझ पाए हो क्या? आप देखिए सारे के सारे तरीके अगर सीखोगे तो बहुत सारी कैलकुलेशन से कभी कभार बच जाओगे, वो चीज आप खुद नोट करोगे, देखना भी अगर ये कॉन्सेप्ट चीजें अगर आपको पता है तो। और धीरे धीरे 50 बार मैं बताऊंगा एलिगेशन आने से पहले, तो क्यों नहीं याद होगी आपको। यहां पर 18,750 कैसे, रिंकू बहुत शानदार क्वेश्चन। आप 25,000 में से 6,250 घटाओ और उसके बाद जादू देखो भाई। 25,000 में से 6,250 पहला भाग घटा दो, अचानक जादू होगा, और आप देखना अचानक बिजली कड़केंगी, आकाशवाणी होगी, फिर जादू होना शुरू होगा। बढ़िया क्वेश्चन भाई। बाकी सुबह से यही करते आ रहे हैं, 25 पहला भाग दूसरा भाग निकालने के लिए घटा रहे हैं, पहले एक्स मान रहे थे, अब की बार वो भाग आ गया। तो देखिए मैं एक बार फिर समझाता हूं, पहले भाग पर रेट है x%, दूसरे भाग पर रेट है 4% हायर, 4% हायर, देन अपने पास होगा x+4%। ओवरऑल रेट अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो 25,000 पर अगर ये इंटरेस्ट मिला है 2 ईयर का तो रेट अपने पास होगी ये लिख दी बीच में, और रेशियो 1/4 पहले है तो 3/4 बाद में होगा 1:3। मुझे ये बताइए, ये कॉन्सेप्ट अब मैं काम में लूंगा, मुझे ये बताइए कि यहां पर अपने पास 1:3 के इनके डिफरेंस का ही रेशियो होता है क्या? तो इनका डिफरेंस कितना है? 4, 4 को 1:3 में अगर आप लोग बांटते हो तो ये वाली जो वैल्यू है ये अपने पास 1 है, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी? तो ये अपने पास 3 होगी। अगर आप लोग इसका मान निकालना चाह रहे हो तो 8.25 में 1 जोड़ दो, तो x+4 का जो मान अपने पास आएगा वो मुझे बताइए कितना आ जाएगा। कहां लिखूं? यही लिख देता हूं, इसमें 1 जोड़ोगे तो 9.25 आ जाएगा, इसकी वैल्यू जो आएगी
वो 9.25% आ जाएगी एक जोड़ते ही, और यही हम लोगों से पूछा है, ये अपना आंसर आ गया है। अगर कोई बच्चा कहे सर x का मान निकालना हो तो 8.25 में से 3 घटा दो, तो इसकी जो वैल्यू x का मान जो आएगा वो आ जाएगा 5.25, लेकिन हम लोगों से तो ये बाद वाला पूछा है, तो आंसर आ गया 9.25। बी अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सर रेशियो किसका निकालते हैं एलिगेशन में? आयुषी कुमारी अभी तो आप याद कर लीजिए, फिर आपको वहां पर समझ में आएगा ऐसा क्यों करते हैं, क्या है क्या नहीं है। नीचे वाला प्रिंसिपल का रेशियो आता है रेट घटाते ही, अभी ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। x+4 कैसे? अरविंद आपके बड़े भाई की एज आपसे 4 साल बड़ी है, आपकी x है तो उसकी बताओ कितनी होगी, तो आप कहोगे x+4 होगी। बोलिए ठीक है क्या? एक 4% जब भी हायर कहे तो x+4 होगी। बोलो ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। तो जिस भी बच्चे को हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो कभी कभार, तो इन चीजों को, क्योंकि उनको ये याद नहीं होता एक बार, तो उसको 1 2 3 4 बार करके वापस देखना, तो धीरे धीरे चीजें रिपीट रिपीट तो कर देता हूं मैं, लेकिन उससे देखिए यहां पर याद रखना, एक रेट एक्स है, दूसरी रेट x+4 है, क्योंकि 4% हायर। ओवरऑल रेट आपके पास 8.25%। आपको ब्याज का रेट का फॉर्मूला आपको पता होगा, पहला भाग 1/4, ये खुद ने लिखा है, तो दूसरा भाग 3/4, रेशियो 1:4। लेकिन ये अनुपात इनके डिफरेंस का अनुपात होता है, 15 था 1:4 में बांटा, ये अपने पास दोनों में 4 है, तो 1:3 में बांटोगे तो 1 और 3 ही आ जाएगा। या तो इसमें जोड़ दो ये आ जाएगा, या इसमें से घटा दो तो छोटे वाली वैल्यू आ जाएगी। बड़ी वाली वैल्यू चाहिए तो इसमें जोड़ दिया करो, छोटे वाली वैल्यू चाहिए तो इसमें घटा दिया करो। उम्मीद है 3/4 कैसे, बहुत शानदार क्वेश्चन। टोटल भाग 1 होता है, उसमें से 1/4 अगर घटा दोगे और फिर नियम लगाओगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो आंसर अपने पास आएगा 3/4। तो एक भाग अगर 1/4 हो तो दूसरा ऐसे करके हम लोग 3/4। हाँ कुंदन कुमार, आपको कैसे पता दूसरे में जोड़ना है? ध्यान रखना एलिगेशन में एक वैल्यू अपने पास बड़ी होती है और दूसरी वैल्यू अपने पास छोटी होती है। ये सही क्वेश्चन आपका, मैं समझाता हूं। तो मुझे बताइए इधर वाली वैल्यू अपने पास दोनों में से बड़ा कौन है? x+4 और x में बड़ा कौन है? तो x+4 होगा। तो बड़ी वाली वैल्यू कभी भी बनानी हो तो उसके लिए हम लोग जोड़ते हैं, और छोटे वाली वैल्यू कभी भी बनानी हो एलिगेशन में तो उसके लिए घटाते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 10% कैसे आया? 10% यहां पर अपने पास कहीं नहीं आया होगा, मुझे नहीं लगता कि मैंने 10% कहीं पर लिखा है। बाकी आपके अचानक दिमाग में आया होगा, उसका तो मैं क्या बता सकता हूं। 10 यहां पर मैंने कहीं लिखा ही नहीं भाई। आशुतोष, हाँ मोहित, इसमें थर्ड क्यों नहीं लगेगा वो आपको सोचना है। 10 तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं, कहीं लिखा थोड़े ना 10। 10 तो मैंने कहीं नहीं लिखा भाई। अच्छा ये वाला 10% तो मैंने एग्जाम्पल समझा है भाई, दो वैसे ही मैं एलिगेशन का एक एग्जाम्पल यूं ही मेरी तरफ से उठाकर वो समझाया है। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसको मैं मिटाना भूल गया भाई, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। एक बच्चा क्या है कि अचानक उसको पता लगता है कि ये 10 कहां से लिख दिया सर ने, क्वेश्चन में तो 10 है ही नहीं, उसको और तो कुछ पूछना आता नहीं, फिर उसने अचानक बढ़िया सोया है वो, उसको ऊपर कोई मैसेज आया है, ठीक है ना, मैसेज को उसने क्लिक किया तो पहुंच गया अचानक से चैटिंग ऑप्शन में। उसने बढ़िया बढ़िया चैटिंग की है और उसके तुरंत बाद वो वापस आया, उसने देखा कि क्वेश्चन में सारी संख्याएं लिखी हुई हैं, ये 10 कैसे लिखा होगा, ये पूछ लेता हूं। तो भाई ऐसे नहीं करो, तो आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के टाइम क्लास में ही रहा करो, दूसरी चीजें आप नहीं किया करो। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है भाई, वहां पर क्वेश्चन में 7% वाली रेट पूछ ली है, रिपीट हुआ है, पहले भी क्वेश्चन था। क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? उम्मीद है आप लोग कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग से पहले पहले हम लोग 12 करेंगे, फिर 11 नंबर पर आएंगे, करने की कोशिश करो। मैथ्स गगन मुझसे लगेंगे सिर्फ 6.5 से 7 महीने भाई।
वो दूसरा पूछे तो माइनस करेंगे, पहला जो दिया हुआ है वही पूछे तो नहीं करेंगे, उसके अलावा पूछे तो करेंगे। राधे चौधरी देवांश यहां नहीं है भाई, वो न्यू ईयर पर घूमने जाएगा अपने मेरे बड़े भाई के साथ, मतलब खुद के बड़े भाई के साथ। वो तो न्यू ईयर पर घूमने जाएगा तो वो यहां है नहीं। और देखिए ध्यान से समझना, दीपू कुछ धनराशि यहां पर देखिए 3:2 में निवेश करता है। पहले बैंक पर 17.25% की रेट प्राप्त होती है, जबकि कुल निवेश 23.25% ब्याज दर प्राप्त होती है। अगर दूसरा बैंक उसे 1290 रुपए का ब्याज देता है तो उसने कुल कितनी राशि इन्वेस्ट की, ऐसा हम लोगों से पूछा है। ध्यान से सुनिए, अब की बार क्योंकि पिछले क्वेश्चन में एक बच्चे को 1/4 और 3/4 में प्रॉब्लम आई, ध्यान देना। 1/3 और 4 अपने पास 1/3 और 3/4 में प्रॉब्लम आई, इसलिए अब की बार उसने परेशान होकर रेशियो ही दे दिया कि ताकि प्रॉब्लम रहे ही नहीं। पहले बैंक पर है 17.25%। तो मुझे एक बात बताइए, पहले पर है 17.25%, ये लीजिए। दूसरे पर अपने पास नहीं पता, दूसरे पर x%। और ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये 23.25% है, 23.25%। ये अपने पास जो होगा 3:2, जो रेशियो होगा अपने पास 3:2 होगा, अनुपात जो है वो 3:2 है। इसमें से अगर आप माइनस करते हो तो ये अपने पास 6 आएगा। 2 की वैल्यू अगर 6 है तो 3 का मान क्या 9 होगा क्या? अब आपको खुद को सोचना है कि उधर जोड़ू या घटाऊं। अब थोड़ी देर पहले एक बच्चा जो पूछ रहा था उसको मैं बता दूं कि यहां पर हम लोग क्या करें। तो याद रखना, ये जो वैल्यू अपने पास है, ये वाली वैल्यू अगर छोटी है तो इधर वाला मान बड़ा होगा, और बड़ा बनाने के लिए इधर वाली वैल्यू तो छोटी है और ये बीच में होता तो उधर वाला बड़ा होगा। बड़ा बनाने के लिए मुझे ये बताइए, वैल्यू घटाएं या जोड़ें? तो आप कहोगे सर जोड़ दो, और इसमें 9 जोड़ोगे तो मुझे बताओ क्या 32.25% हो गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कभी कभार हम लोगों से पूछता है कि दूसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, तो अपना आंसर होगा 32.25%। हाँ और ना बताइए, क्या इतनी बात आप समझ पाए हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ पाए हैं। इसके बाद यहां से 3 की वैल्यू 9 कैसे आई? वैभव, अपने पास 2 का मान 6 है तो 3 का मान निकालिए। 2 का मान 6 है तो 1 का मान 3 होगा, तो 3 का मान 3 गुना 3 9 भाई। या आप लोग लिख सकते हो 6/2, और 3 का मान चाहिए तो 3 से गुना, इसको सोल्व कर सकते हो तो ये आ गया। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि जब अपने पास दो, यदि 2 का मान 6 हो तो 1 का मान, पूरा लिखना लैंग्वेज में, 1 का मान कितना होगा? 6/2। तो बताइए 3 का मान कितना होगा? तो 6/2 गुना 3, ऐसे सोच सकते हैं आप। वो किसी भी तरीके से सोच लीजिए, आंसर तो सेम आना है। अब मुझे बताइए, लेकिन अब की बार इसने कहा कि दूसरा बैंक उसे 1290 रुपए का ब्याज देता है, तो ब्याज अपने पास आ गया, इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो यहां से क्या दूसरे बैंक का प्रिंसिपल आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या? प्रिंसिपल निकालने का तरीका होता है 100 इंटरेस्ट 1290 अपॉन अपने पास टाइम। ये कितने साल के लिए दिया? उसने 1 साल के लिए, और अपने पास रेट है 3.25, तो अपने पास दूसरे साल का, मुझे बताइए किसी भी तरीके से आप लोग मूलधन निकाल सकते हो क्या दूसरे बैंक के लिए? पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो अपने पास आ जाएंगे। 25 से कट रहा है 4 बार, 25 से कट रहा है 1 बार, 2 बार और 9 बार, और यहां से इससे कट जाएगा 10 बार। तो दूसरे बैंक में क्या 4,000 रुपए होंगे क्या? तो कभी कभार हमसे पूछेगा कि बताइए दूसरे बैंक में कितना जमा करवाया, तो आप बोलोगे सर 4,000 रुपए जमा करवाया, यह आंसर हो जाता। अगर दोनों बैंक का पूछे तो मुझे बताइए, यहां पर दोनों बैंक का पूछा है, तो 4,000 जो वैल्यू अपने पास आई है, ये 2 का मान अपने पास आया है यहां पर, और पहले बैंक का पूछे तब तो इंटू कर दो 3 से, तो पहले बैंक का आ जाएगा, और पहले बैंक का आएगा 6,000 यहां से सोल्व करने पर। पहले बैंक का ये है, दूसरे बैंक का ये है, ऐड कर दोगे तो 10,000। या आपको अगर पता ही लग गया है दोनों बैंक का पूछ रहा है, तो अपने पास यहाँ पर दोनों बैंक में टोटल कितना है? 5, यहीं पर इंटू कर दो 5 से, 2 से कट जाएगा 2,000 बार, और 5 से इंटू करोगे तो ये अपने पास 10,000। बोलिए हाँ और ना बताइए, क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हैं क्या? इससे पहले वाला क्वेश्चन जस्ट 11 नंबर आप लोग कीजिए, उम्मीद है ये चीज मैं अच्छे से आपको समझा पाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 करने की कोशिश करो। जब वार्षिक हो तो टाइम 1 साल मानना है, कभी कभार वार्षिक अगर हो तो टाइम पहले वाला मानना है। विशाल सिंह, पहली क्लास के 3-4 क्वेश्चन देख लो आज की क्लास के, फिर बेसिक से आपका डर दूर होगा,
क्योंकि आप बहुत बार बेसिक बेसिक चला चुके हैं और मैं एक दो बार बीच में बता भी चुका हूं भाई। तो एक बार क्या करोगे, 3 क्वेश्चंस को वापस देखिए ताकि आपको बेसिक का डर खत्म हो और उसको खुद कर पाओ, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं करवाऊंगा तो फिर एग्जाम में तो क्या ही कर पाओगे। सावधि होता है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में जमा करवा रहा है, मतलब बीच में निकाल नहीं रहा। मैंने 1 घंटे में आपको ओनली 10 क्वेश्चन करवाए हैं, इससे धीरे तो मैं कैसे करवा सकता हूं बताइए। मैं बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूं, बीच में आपके लिए छोड़ रहा हूं। मुझे एक एक में 3 3 4 4 कॉन्सेप्ट बताने पड़ते हैं, तो फिर क्या कर सकता हूं बताइए। यहां से देखिए, संदीप ने कुल 16 लाख, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, 16 लाख रुपए का निवेश किया। एक हिस्सा 7% पर और दूसरा हिस्सा 3:2 में। एक तो 7% पर फिक्स दे दिया उसने, दूसरा हिस्सा 3:2 में बांटकर 4% और अपने पास 1.5%, 4% और 1.5% और 3:2 में बांटा। रेशियो है अपने पास 3:2। तो इसमें ओवरऑल रेट कितनी होगी दूसरे हिस्से पर, क्या वो फाइंड आउट कर सकते हो क्या? जो दूसरा हिस्सा उसने बांट दिया, तो आप कहोगे सर ये अगर आपको जल्दी निकालना है तो इसके बीच में डिफरेंस निकालिए, उसको बांटो 3:2 में। देखिए आज की क्लास में ये चीज तीसरी बार बता रहा हूं आपको, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बीच में डिफरेंस 2.5 होगा। तो क्या 2.5 को कुछ बच्चे खुद नहीं करते हैं, उनको थोड़ा सा मैथ्स थोड़ा सा है भी वीक और वो खुद कुछ नहीं करते, बस आराम से बैठे हैं, फिर अचानक उठेंगे। आप खुद कॉपी और पेन लेकर बैठिए और जो मैं बोलता हूँ 3:2 में बांटो, तो मैं तो तुरंत बोल दूंगा 5 की वैल्यू ये है तो ये 1.5 और ये अपने पास हो गया ये लो 1। लेकिन आप खुद भी डिवाइड कीजिए, टोटल के नीचे 1, 2.5 को इस रेशियो में बांटना है, टोटल के नीचे टोटल 5 और इंटू करके देखो 3 से कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा, और इंटू करके देखो 2 से ये आ रहा है या नहीं आ रहा। तो या तो छोटी वैल्यू के सामने जो वैल्यू है उसमें जोड़ दिया करो, या तो 1.5 में छोटी के सामने वाली वैल्यू जोड़ दो या बड़ी के सामने वाली वैल्यू घटा दो। तो ये रेट आ गई अपने पास 3%। तो पहले भाग पर रेट जो है वो अपने पास 7% है, दूसरे भाग पर रेट जो है वो अपने पास 3% है। बिल्कुल ठीक है। और यहां पर ओवरऑल अगर अपने पास 16 लाख रुपए उधार देते हो और अपने पास 64,000 रुपए ब्याज अगर मिलता है, तो 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी 16 लाख रुपए इंटू अपने पास 1 साल, 5 जीरो से 5 जीरो कट गया, 16 से 4 बार, तो यहां पर रेट होगी 4%। इसमें से ये माइनस करो 1, इसमें से ये माइनस करो 3। तो क्या आप लोग 16 लाख रुपए को 1:3 में बांट सकते हो क्या? पहला अपने पास एक हिस्सा सावधि पर, दूसरे वाला पूछा है 3 का मान पूछा है, तो 16/4 दूसरे वाला पूछा है 3 की वैल्यू, तो सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 लाख। ये अपना आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे, क्या आगे बढ़ सकते हैं? दूसरे वाला पूछा है इसलिए आंसर ये आ गया। तो मैं आगे चलता हूं। सभी बच्चों के समझ में आ गया। एक बच्चा है रिंकी सिंह, एक बच्चे को नहीं समझ में आया। थोड़ा सा मैं वापस प्रकाश डालता हूं, देखिए एक बात आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन अपने पास ये देखना, एक बार ध्यान से सुनना। 16 लाख रुपए पर इस क्वेश्चन को अगर आसान बनाना होता, 16 लाख रुपए पर ध्यान से सुनना, अगर उसको 64,000 ब्याज मिला है, तो मुझे ये बताइए, एक भाग उसने दिया 7% पर, ध्यान से सुनना जिस बच्चे के नहीं समझ में आया, एक भाग 7% की रेट पर और वो लिख देता दूसरा भाग 3% की दर पर, और ओवरऑल ये पूरी लाइन देता ही नहीं, पहला 7 ये दूसरी लाइन ये नहीं देकर सिर्फ लिखता शेष राशि 3% की दर पर, बस शेष राशि 3% की दर पर। तो कुल ब्याज अगर ये मिला तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से प्रिंसिपल 16 लाख रुपए पर ये ब्याज है, तो रेट क्या होता है 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अपने पास है 64,000, एक साथ अगर देखें तो अपॉन 16 लाख रुपए है और टाइम 1 ईयर है ही।
तो 50 से 50 कट गया, यहां से अपने पास 4%, इसको बीच में लिख दो तो अपने पास ये आ जाएगा 1:3। लेकिन ये क्वेश्चन तो हम लोग पहले कर ही चुके हैं। 16 लाख रुपए को बांटना है, बट्टे में अपने पास 4 इंटू कर देंगे 3 से तो 12 लाख रुपए। ये ऐसे क्वेश्चंस तो कर ही चुके हैं, क्या कभी क्वेश्चन ऐसे नहीं दे सकता क्या? ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो बच्चा कम समझ पाया, नहीं समझ पाया, थोड़ा सा समझना। क्या ऐसा नहीं दे सकता क्या कि 16 लाख रुपए को दो भागों में बांटा, पहला भाग और दूसरा भाग, पहला भाग और दूसरा भाग, पहले भाग को भी 3:7 में बांटा, पहले भाग को 3:7 में बांटा और दूसरे भाग को 5:7 में बांटा। पहले भाग को 3:7 में, दूसरे भाग को 5:7 में। पहले तो 16 लाख को दो भागों में बांटा है, उसका एक तो उसको फिर से दो भागों में बांट दिया और इसको दो भागों में बांट दिया। पहले भाग पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अपने पास इसके फर्स्ट पार्ट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मान लीजिए 10% है और इसके दूसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मान लीजिए 20% है। यहां पर पहले पर 10%, दूसरे पर 20%। और इसके पहले भाग पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहां पर, वो तो अपने पास मान लीजिए ये है 1% और दूसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मान लीजिए है 3%। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर 16 लाख रुपए को पहले दो भागों में बांटा, दो भाग जो बने उस पहले भाग को फिर से दो भागों में बांटा। तो पहले भाग पर 10 है, दूसरे पर 20 है, पहले पर 1 है, दूसरे पर 3 है। तो मुझे एक बात ये बताइए कि इसकी आप लोग यहां पर ओवरऑल रेट निकाल सकते हो क्या? पहले भाग पर 10%, दूसरे भाग पर 20%। तो अपने पास यहां से ये जो होगा और रेशियो है 3:7। तो पहले भाग पर ओवरऑल रेट क्या होगी, क्या वो आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? और इसको जल्दी निकालने का तरीका क्या होता है ये मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं कि इसके बीच में जो डिफरेंस है 10, वो अपने पास 10 को 3:7 में बांटोगे तो 10 का मान 10 है तो ये 3 आ गया, ये 7 आ गया। या तो 10 में 7 जोड़ दो या अपने पास 20 में से 3 घटा दो तो अपने पास 17 आ जाएगा। तो पहले भाग पर जो रेट थी वो अपने पास 17% आ गई। ऐसे दूसरे भाग पर जो रेट होगी वो अपने पास कैसे निकालोगे? एक रेट 1% है, एक 3% है और अपने पास रेशियो 5:7 है। तो मुझे बताइए कि इसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 2 का। क्या 2 को 5:7 में बांट सकते हो क्या? बिल्कुल बांट सकते हो। 2 के नीचे आप लोग लिखोगे 12 और इंटू कर दोगे 5 से तो पहले वाले की वैल्यू आ जाएगी, इंटू कर दोगे 7 से तो दूसरे वाले की वैल्यू आ जाएगी। 2 के नीचे आप लोग लिखोगे 12 और इंटू कर दोगे 7 की, तो 2 से कट गए 6 बार, ये आ गया 1 से 1/7। तो यहाँ पर एक में अगर 1 से 1/7 जोड़ोगे तो 2 से 1/7%। क्या बीच वाली रेट जल्दी निकाल पाओगे क्या? तो इसकी रेट आ गई है 2 से 1/7%। अब मुझे बताइए, पहले भाग की भी रेट आ गई, दूसरे भाग की भी रेट आ गई। अब वापस से पहले इसमें एलिगेशन, फिर इसमें एलिगेशन, और पहले भाग पर रेट है 17%, दूसरे भाग पर रेट है 2/1/7 और यहां पर रेट है कितने परसेंट? 4%। ये आप लोग बीच में तो फिर से फिर 16 लाख का रेशियो बन जाएगा। लेकिन अब की बार यहां पर ये सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसने अपने पास दोनों को दो भागों में बांटा है, लेकिन थोड़ा सा उसने रहम खाया है बच्चों पर कि पहले भाग को फिर से दो भागों में नहीं बांटा। पहले भाग की रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उसने दी भी है 7%। पहले भाग को दो भागों में नहीं बांटा, दूसरा जो भाग था उसको दो भागों में बांटा। तो दूसरे भाग की रेट क्या आप लोग यहां पर निकाल सकते हो क्या? ये पूरा पढ़कर, एक है 4% और दूसरा है 1.5% और रेशियो होगा 3:2। तो दूसरा जो भाग था उसकी ओवरऑल रेट क्या आप खुद निकाल पाओगे क्या? जो कि यहां पर कितने परसेंट आ गई थी? 3%। ये एक बार निकालनी पड़ेगी। तो ये 3 और ओवरऑल 4 है, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, तो रेशियो जाएगा 1:3 और 16 लाख को इस अनुपात में बांट देंगे। मुझे लगता है कि अब तो आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। नहीं अमरिंदर भाई, ये लाइव क्लास नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास चलती है इस टाइम 6 to 7:30। बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे। आपने मोदी जी के अनुसार ये लोग बुद्धिजीवियों की श्रेणी में आते हैं। क्या हम लोग आगे बढ़े? मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, वापस आकर आपको टाइप नंबर 3 पढ़ाता हूं। हम लोग एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और वापस आकर मैं आपको टाइप नंबर 3 पढ़ाता हूं।
तो वापिस आइए, वापिस आइए, वापिस आइए। यहां पर हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है एक वर्ष में 5,000 रुपए बढ़कर 5,700 हो जाते हैं, तो 5 वर्ष बाद उसी राशि पर दर से 7,000 रुपए कितने हो जाएंगे। तो मुझे बताइए, प्रिंसिपल है अपने पास 5,000, ये जो अपने पास है 5,000 रुपए बढ़कर अपने पास 7,000 रुपए हो गया। कोई भी चीज बढ़कर हो जाती है या हो जाती है, इसका मतलब वो अमाउंट है। तो बताइए ब्याज कितना मिला, ऐसा ही मिला अपने पास 2,000, 5,700 हुआ है भाई, तो ये अपने पास 200 ही मिला है, 5,700 ही हुआ है। तो इंटरेस्ट मुझे बताइए क्या ओनली 700 मिला है क्या, कितने टाइम में, एक वर्ष में। तो यहां से मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्या कर पाएंगे, यहां से रेट फाइंड आउट कर पाएंगे। और रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट, आसान क्वेश्चन, अपॉन पी। प्रिंसिपल अपने पास 5,000, कितने साल का, एक साल का। 3 जीरो से 3 जीरो तो कट गया, और 5 से 14 टाइम रेट आ गया 14%। तो उसी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 कितना हो जाएगा ये पूछा है। तो 7,000 क्या ऐसा ही निकाल सकते हो क्या, प्रिंसिपल है 7,000, टाइम है अपने पास कितना, 5 वर्ष, और यहाँ पर रेट है 14%, अपॉन अपने पास 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये अपने पास 70 4,900 हमसे अमाउंट पूछा है। तो प्रिंसिपल में अगर आप लोग ऐड कर दोगे ऐसा ही, तो अपने पास 11,900 अपना आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। ऐसे क्वेश्चन को सोचने का दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, आप लोग यहां पर मुझे ये बताइए, यहां से 5,000 रुपए पर अगर एक साल का ब्याज 700 रुपए मिल रहा है, तो 5 साल का ब्याज क्या 3,500 रुपए होगा क्या। एक साल का ब्याज, मैं टाइम सेम बना रहा हूं, एक साल का ब्याज 700 है, तो 5 साल का ब्याज क्या 3,500 रुपए होगा क्या। तो अपने पास ऐसा ही आ गया 3,500 रुपए। अब उसने कहा कि पहले 5 साल का ब्याज किसी रेट से 3,500 रुपए अगर है, तो अब आप 7,000 रुपए पर ब्याज बताइए। तो क्या अपने पास 5 साल पहले है, 5 साल अब है, रेट दोनों सेम है, तो एसआई का रेशियो क्या वही होगा क्या जो प्रिंसिपल का रेशियो है। तो अपने पास प्रिंसिपल का रेशियो कितना है शुरुआत में, ये है अपने पास 5,000, और ये अब हो गया 7,000। अगर प्रिंसिपल का रेशियो 5:7 है, तो एसआई का रेशियो भी 5:7 होगा। कल पहली क्लास में ऐसा सिखाया था, बताया था कि याद है क्या। उम्मीद है अपने पास ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये यहां से अपने पास अपॉन में करोगे आप 5 और इंटू कर दोगे 7 से, तो क्या 4,900 आ जाएगा क्या। ये दूसरे वाला इंटरेस्ट, पहले वाला इंटरेस्ट तो दिया हुआ है 5 का मान, तो दूसरे वाला पूछा है 4,900, तो उसको 7,000 पे ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 11,900। ये अपना आंसर होगा। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, 4 वर्ष में ये, 5 वर्ष में अपने पास इतना हो जाता है। तो ब्याज की दर आप लोग बताएं, ब्याज की दर बताएं, तो आप बताएं, मैं क्यों बताऊंगा, करो आप लोग। ये तो आसान क्वेश्चन है भाई सुनंदा, पहले ही हम लोगों ने क्या किया, उसको 5 साल बना लिया। पहले 1 साल था, लेकिन उसको 5 साल तो 35 होगा ना। मनोज आप उसको टाइम निकाल कर लो भाई, जैसे टाइम निकाल के किया था उससे कर लीजिए एक बार। कोई धनराशि 4 वर्ष में ये और 5 वर्ष में इतनी हो जाती है, हमेशा ध्यान रखना 5 ईयर्स में बढ़कर हो गई, इसका मतलब अमाउंट है। और अमाउंट कितना है 5 वर्ष में, 14,250। और 4 ईयर्स में जो हो गई है, ये अपने पास हो गई 12,900। तो मुझे एक बात बताइए, ये बढ़कर हो गया, ये तो अमाउंट है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये अमाउंट है। और अमाउंट में क्या होता है, अमाउंट में होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस इसमें 5 ईयर का एसआई अपने पास है। और यहां से मुझे बताइए ये भी अमाउंट तो है, तो अमाउंट में होता है मूलधन प्लस अपने पास 4 साल का ब्याज। तो जब मैं इसमें से घटाऊंगा, तो यहां पर मैं लिखूंगा कि यहां पर जैसे ही मैंने घटाया कि एक साल का जो ब्याज होगा ये अपने पास 13,000, तो अपने पास 1,250 रुपए आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास 1,350 रुपए हो जाएगा क्या जब इसमें से घटाओगे।
ये अगर आप लोग यहां पर माइनस करते हो, ये 3 और ये 1,350 रुपए अमाउंट में से अमाउंट अगर घटाओगे तो मैं बोलूंगा कि ये जो अपने पास है ये 1 साल का ब्याज है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये कैसे आ गया, यहां पर आपने अमाउंट में से अमाउंट अगर घटाया है तब तो 1 साल का अमाउंट आना चाहिए, ऐसे नहीं होता, ध्यान रखना। अमाउंट में से अमाउंट घटाने पर इंटरेस्ट आता है, जो भी टाइम के बीच में डिफरेंस है। जिन बच्चों को बेसिक क्लियर करना है ऐसा क्यों होता है उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। अमाउंट के अंदर मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज जैसे ही घटाओगे तो पी तो क्योंकि सेम रहता है तो पी से पी कट जाता है, ओनली 1 साल का ब्याज आता है। और मुझे बताइए इसके अंदर जो छुपा हुआ है वो कितने साल का ब्याज छुपा हुआ है, तो आप बोलोगे इसके अंदर सर 4 साल का ब्याज छुपा हुआ है। तो 1 साल का ब्याज अगर 1350 है तो मुझे बताइए 4 साल का जो ब्याज अपने पास होगा वो अपने पास 1300 गुना 4 5200 और 200 क्या 5400 रुपए आ जाएगा क्या। ये अपने पास ये जो 5400 रुपए जो आ गया है इसके अंदर 12500 रुपए में से अगर आप लोग 12900 रुपए में से अगर आप लोग माइनस करते हो 5400 रुपए, तो प्रिंसिपल अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल अगर आप लोग ब्याज माइनस कर देते हो तो 0, 0, 5 और 7, क्या ये प्रिंसिपल आ गया है क्या। कभी कभार हम लोगों से मूलधन पूछता है कि मूलधन कितना होगा, तो अपने पास यहां पर कितना आ जाएगा 7500। यहां से रेट अगर पूछे तो रेट का फॉर्मूला अपने पास होता है 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 1350 अपॉन प्रिंसिपल है 7500 और टाइम ये कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं तो प्रिंसिपल यहां पर इंटरेस्ट जो ब्याज है वो 5400 रखना चाह रहा हूं, तो 5400 अगर रखोगे तो यहां पर टाइम कितने साल रखना पड़ेगा, 4 साल। उससे भी जब सोल्व करोगे तो आंसर सेम ही आना है, याद रखना। कोई सा भी आप रख सकते हो, ये रख लो तो टाइम 4 साल, ये रख लिया तो 1 साल। यहां से मुझे बताइए ये जो 0 से 0 तो कट ही रहा है, 25 से अपने पास कितनी बार कट रहा है, 30 बार, और 25 से कितनी बार कट रहा है, 4 बार। 6 से अपने पास यहां पर ये जो कट रहा है 15 से कितनी बार कट रहा है, 2 बार, और 15 से 9 बार, और 2 से कितनी बार कट रहा है, 2 बार। तो जो रेट आ गई वो क्या 18% आ गई है क्या। तो रेट हम लोगों से पूछी है, ये आंसर आ गया 18%। क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताना मुझे। उम्मीद है सब लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। शायद इसका मैं बताता हूं, एक दो बच्चे जो नहीं समझ पाए, देखिए यहां पर फिर समझाता हूं। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है, जब भी अपने पास अमाउंट हो तो अपने पास यहां पर ये अपने पास क्वेश्चन में गिवन है जिसको मैंने लिखा। एक दो बच्चे नहीं समझ पाए, फिर समझाता हूं क्योंकि आगे इसी टाइप के क्वेश्चन है। तो यहां पर अपने पास अमाउंट तो है लेकिन कितने साल का, 5 साल का। तो इसमें प्रिंसिपल प्लस 5 साल का ऐसा ही छुपा हुआ है, 5 ईयर ऐसा ही। और यहां पर ये भी अमाउंट है और लेकिन इसमें कितने साल का, प्रिंसिपल में प्रिंसिपल प्लस 4 साल का ऐसा ही छुपा हुआ है। तो जैसे ही आप लोग माइनस करते हो तो 1 साल का जो ब्याज आ गया वो 1350 रुपए आ गया। कोई कहे कि प्रिंसिपल बताइए, तो इसके अंदर 4 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज अगर ये होगा तो 4 से गुना करो इधर भी, तो 4 साल का ब्याज का 5400 रुपए हो जाएगा क्या। तो इसमें से 5400 रुपए माइनस कर देना। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मैं तो ऊपर वाले से करना चाह रहा हूं, तो भाई उसमें से 5 साल का ब्याज माइनस कर लो। 1 साल का ब्याज अगर अपने पास, 1 साल का ब्याज 1 ईयर का इंटरेस्ट अगर अपने पास ये है तो 5 साल का ब्याज माइनस कर लो, उससे भी अपने पास यहां पर जो आएगा ये 4 साल का ब्याज ये है, तो इसमें तो 4 साल का ब्याज माइनस कर दो 5400। तो बचा हुआ क्या है, अगर अमाउंट में से आप लोग इंटरेस्ट माइनस कर देते हो तो प्रिंसिपल ही तो बचता है। कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो इससे करना चाह रहा हूं, तो पहले 5 साल का ब्याज तो निकाल भाई, 5 साल का ब्याज कर देना तो माइनस हो जाएगा। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, अब मुझे बताइए प्रिंसिपल है 7500, 1 साल का टाइम, 1 साल का जो ब्याज है 1 ईयर का, ऐसा ही जो है वो 1350। आप किसी भी मेथड से, किसी भी विधि से क्या रेट फाइंड आउट कर सकते हो क्या, ये बताइए। अगर क्वेश्चन साधारण ब्याज का है, प्रिंसिपल आपके पास है, टाइम आपके पास है, तो क्या आप लोग यहां से साधारण ब्याज निकाल सकते हो क्या। पिछला जो क्वेश्चन है भाई, यहां पर मैं बता दूं कि अगर कभी भी टाइम और प्रिंसिपल अगर सेम हो, टाइम और रेट अगर सेम हो, तो यहां पर तो टाइम है 1 साल और यहां पर है 5 साल, तो मैंने यहां भी फिर भी 5 साल बना लिया। 1 साल का ब्याज 7000 रुपए, 700 रुपए है, तो 5 साल का ब्याज होगा 3500 रुपए।
तो जैसे ही टाइम अपने पास 5 साल बाद में, पहले भी मैंने 5 साल बना लिया, तो यहां से जो एसआई का रेशियो होगा वो कल की क्लास में समझा है, वही होगा जो प्रिंसिपल का रेशियो है। तो ये 5 है, ये 7 है, तो रेशियो ये आ गया। तो एसआई का रेशियो भी अपने पास कितना होगा? 5:7। कोई बच्चा कहेगा सर टाइम सेम तो नहीं है। मैंने सेम बना लिया, 1 साल का ब्याज 700, तो मैंने यहाँ पर 7 साल का 5 साल का ब्याज बना लिया। 5 साल का ब्याज कैसे बनाया? क्योंकि हर साल ब्याज बराबर ही रहता है एसआई में, 5 से इंटू कर दिया तो 3500। अब अपने पास 3500 वैल्यू है 5 की, और इंटू कर देंगे, नया एसआई पूछा 7 से। ये अपने पास तरीका था, उम्मीद है समझ पाए होंगे। एक ईयर में भी तो माइनस करने पर प्रिंसिपल और ऐसा ही रहेगा। आप 1 साल माइनस कर दो, उसमें अपने पास कौन सा प्रिंसिपल रहेगा, मैं नहीं समझ पाया। यहां से 5 में से पहले 5 साल के लिए ये था, फिर 4 साल के लिए 1 साल इधर आ गया, माइनस करोगे तो अपने पास यहां से x प्लस वाई है, और मुझे बताइए उसके अंदर x प्लस जेड है। जब माइनस करोगे तो मुझे बताइए x x तो कट ही जाएगा, तो y और z ही तो बचा, और y और z यहां पर इंटरेस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 करने की कोशिश करो। कोशिश तो देखिए भाई आप लोग कर ही सकते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में बढ़कर ये हो गई। देखिए मैं समझाता हूं, बार बार समझाऊंगा तो कभी ना कभी तो समझ में आएगा ही आएगा। 3 साल में बढ़कर 3 ईयर में अपने पास हो जाता है 5832, और 2 वर्ष में बढ़कर यही धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 5182 हो जाता है। तो ये जब भी अपने पास प्रिंसिपल या अमाउंट अगर है तो इसके अंदर अमाउंट में दो चीजें, मूलधन प्लस ब्याज दोनों छुपे हुए हैं। तो 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? माइनस करोगे तो 0, 5, और अपने पास 6, क्या 650 रुपए होगा क्या? अब यहां पर ये जो अमाउंट है इसके अंदर 2 साल का ब्याज छुपा हुआ है। 1 साल का ब्याज ये है, तो मुझे बताओ 2 साल का जो ब्याज होगा वो क्या 1300 रुपए होगा क्या? और जैसे ही इसमें से 5182 में से आप लोग 1300 रुपए माइनस करोगे तो अपने पास बचा हुआ तो प्रिंसिपल ही तो होगा। अपने पास यहाँ पर 3882, ये अपना आंसर आ गया। कोई बच्चा अगर चाहता है कि सर मैं तो ऊपर वाले से करूंगा, तो ऊपर वाले से कर लो भाई, लेकिन 3 साल का ब्याज बनाओ पहले। आपको तो कौन मना करेगा, जैसे चाहो वैसे करो, मना तो कोई कर नहीं सकता आपको। तो लेकिन 3 साल का ब्याज बनाओ, तो 650 को इंटू करो 3 से, तो 0, 5 और 19, और इसमें से अगर 5832 में से 1950 अगर माइनस करते हो आप लोग, तो भी आपके पास आंसर यही आना है 3882। ये अपने पास आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन एक और समझा दिया है, क्या अब बताइए आप लोग समझ पाए हैं क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे सभी लोग। आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ये रहा सेम 5 वर्ष के अंत में, चलिए ये अपने पास फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ जाता है। चलो आप लोग, ये आसान क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। सभी के समझ में आ रहा है? अरे वाह, ये बढ़िया बैच है आपका भाई। आप लोग सभी लोग थोड़ा सा समझाते अच्छे से समझ पा रहे हो, लेकिन मेहनत किया करो। इधर से मैं भी कोशिश कर रहा हूं, आप भी कोशिश किया करो, अच्छे से पढ़ाई किया करो भाई। याद रखना, हम लोग 31st को 4 बजे क्लास रखेंगे, ये याद रखना भाई। शाम वाली लेट वाली क्लास नहीं रखेंगे उस दिन। 31st को जो हमारी क्लास होगी वो 4 बजे क्लास होगी, ध्यान रखना आप लोग। 4 से 5:30 हम लोग पढ़ लेंगे, जल्दी पढ़ लेंगे इवनिंग में, लेट इस टाइम नहीं होगी वो 31st को। कल तो इसी टाइम होगी, कल तो 6 से 7:30 ही होगी, लेकिन परसों जो क्लास है 31st को वो जल्दी कर लेंगे हम लोग। 1 जनवरी को तो संडे है संदीप कुमार, उस दिन तो हॉलीडे है ही, संडे है उस दिन। यहां पर साधारण ब्याज के निवेश पर 5 वर्ष के अंत में इतना हो जाता है।
यदि ब्याज मूलधन के 9/25 भाग के बराबर हो तो ब्याज की वार्षिक दर आप बताइए। देखिए इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पर। यदि ब्याज मूलधन का 9/25 गुना हो जाता है और वार्षिक दर ही अगर पूछी है तो 5 वर्ष के अंत में इतना हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है। यदि ब्याज मूलधन के 9/25 भाग के बराबर, अच्छा इसने 5 वर्ष के अंत में इतना हो जाता है और ब्याज जो है वो मूलधन के 9/25 भाग के बराबर है। तो देखिए मुझे बताइए यहाँ पर प्रिंसिपल जो होगा वो क्या हमारे पास 25 मान सकते हैं कि, ये बात आप लोग ध्यान रखो भाई। तो अपने पास यहाँ से ऐसे ही जो होगा वो अपने पास कितना होगा, 9 होगा। कितने टाइम में, 5 साल में। तो क्या आप लोग यहाँ से रेट फाइंड आउट कर सकते हो क्या? सबसे पहले मुझे ये बताइए, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट 9 रुपए अपॉन प्रिंसिपल अपने पास 25 है और टाइम अपने पास 5 है। ये अपने पास यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने पास गलती कर रहा हूं क्या मैं ट्यूशन पढ़ने में? निवेशित धनराशि 5 वर्ष के अंत में 306 हो जाती है। यदि ब्याज मूलधन के 9/25 भाग के बराबर है तो ब्याज की वार्षिक दर अपने पास यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है। कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं ना? सही है कोई, क्योंकि ये 306 दिया हुआ है तो इसका तो कोई यूज है ही नहीं। 25 से कट गया 5 बार और अपने पास यहाँ 25 से कट गया अपने पास 4 बार और अपने पास 36/5 का मतलब क्या 7 and 1/5%। इसका कोई यूज नहीं है भाई, अमाउंट दे कोई यूज नहीं है। आंसर कितना आ जाएगा 7 and 1/5%। ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सब बच्चे अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। यहाँ पर अगर 5 वर्ष के, क्योंकि और कुछ पूछता तो हम लोग सोच सकते थे, लेकिन रेट ही पूछिए तो डायरेक्ट ही कर लो। कुछ बच्चे कहेंगे सर 25 कैसे मान लिया? ये चीज ध्यान रखना, आप कुछ भी मानिए। आप लोग यहाँ से एक चीज मैं बता दूं, जब भी फ्रैक्शन में दिया हुआ हो तो आप लोग यहाँ पर एक भी मान सकते हो। प्रिंसिपल अपने पास एक है, प्रिंसिपल एक है, टाइम 5 साल दिया हुआ ही है। ऐसा ही जो हो जाएगा 9 अपने पास 25 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो भी अपने पास आंसर सेम आना है। लेकिन याद रखा करो, हम लोग नीचे वाली वैल्यू पहले मान लेते हैं। पहले 25 मान लिया और 25 का जब 9/25 आप लोग करते हो, 25 का 9/25 तो 25 से 25 कट के अपने पास 25 और ये अपने पास कितना बन जाता है, 9। इस प्रकार से बन जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए यहां पर। हाँ ले सकते हो बिल्कुल, लेकिन उसको जब काम में लेने की जरूरत है ही नहीं तो डायरेक्ट ही कर लीजिए। यहां से देखिए, साधारण ब्याज के पहले 4 साल के लिए दर ज्ञात करो। यदि 360 रुपए 9 वर्ष में 540 हो जाते हैं। यदि अपने पास अंतिम 5 वर्षों की रेट ये है तो 360 रुपए 540 अगर हो गया, 540 अगर हो गया तो मुझे बताओ ब्याज कितना मिला? तो आपको होगा सर 180 रुपए। तो यहां पर पहले 4 साल की रेट हमें नहीं पता, प्रिंसिपल है 360। पहले 4 साल की रेट हमें नहीं पता तो 4 साल का ब्याज तो ये होगा। लेकिन अगले 5 साल की रेट हमें पता है 360 रुपए पर। अंतिम 5 साल की रेट है अपने पास 6% और टोटल जो साधारण ब्याज मिला है वो तो अपने पास मिला है 180 रुपए। टोटल 9 साल का जो इंटरेस्ट है 180 कहां से आया? 540 में से मैंने माइनस किया है 360 रुपए तो अपने पास यहां से आ गया 180 रुपए। तो टोटल 9 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 180। लास्ट 6 साल का 5 साल का तो ये है। पहले 4 साल का क्या होगा उसकी रेट हमें नहीं पता। तो यहां से अपने पास जो सोल्व करोगे तो मुझे बताइए, 0 से 0 कट रहा है, 5 से कट रहा है 2 बार और 2 से 18 बार। 18 गुना 6 108, इसमें से माइनस करोगे तो अपने पास 36 इंटू 4 इंटू आर अपॉन 10 बराबर ये अपने पास आ जाएगा। माइनस करोगे तो 72। 36 से मुझे बताइए कितनी बार कट रहा है? 2 बार। 2 से ये 2 बार, तो जो सोल्व करोगे तो रेट क्या 5% आ जाएगी क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। बोलिए ठीक है क्या?
लोकेश, आप अगर कभी भी कोई दूसरे अगर सॉफ्टवेयर जो हैं, अगर आप ऐसे जिस पर रिकॉर्डिंग होती है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और वो अगर आपने डाउनलोड कर लिया हो, तो अपनी क्लास ये जो है वो चलेगी नहीं। तो या तो ऐसी प्रॉब्लम होगी, इसके अलावा कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो अपना मदर्स का एक नंबर होगा आपके पास, उससे भाई आप बातचीत कर लीजिए। यहाँ पर टोटल ध्यान रखना, 25 क्वेश्चंस अपने पास हैं, तो 25 क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश करना। आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बाकी हम लोग अपनी अगली क्लास में कल मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं। एलिगेशन से नहीं होगा, सुनीलिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल शाम को 6 बजे।